नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। अब से जल्द ही छठ व्रत को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो की जा चुकी है और जल्द ही 48 घंटे तक किए जाने वाले इस व्रत की जो है वो शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में विधि व्यवस्था को शांतिपूर्ण बनाए रखने को लेकर पुलिस प्रशासन हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि ट्रैफिक के नियम में भी कुछ बदलाव कर दिए गए हैं, क्योंकि ऐसे में छठ व्रतियों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर अब ट्रैफिक रूल जो है उसमें कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। और आपको बता दें कि छठ व्रतियों को ध्यान में रखते हुए ये नियम जो है वो बदले गए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में छठ महापर्व जो है होने वाला है और भारी संख्या में लोग उस रास्ते से गुजरेंगे और ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से बनी रहे और इसको लेकर जाम की समस्या ना हो और छठ व्रतियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है वो की जा चुकी है। तो आपको बता दें कि किन किन रूटों पर इस तरह की व्यवस्था जो है वो की गई है, उसमें बदलाव किए गए हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो दरअसल पटना में छठ पूजा को लेकर राजधानी के 3 प्रमुख सड़कों की ट्रैफिक व्यवस्था बदल दी गई है। दरअसल छठ पूजा के दौरान व्रतियों और पूजा करने वालों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए शहर के 7 और 8 नंबर को यातायात व्यवस्था में बदलाव कर दिए गए हैं। इन दिनों अशोक राजपथ, जेपी सेतु और अटल पथ पर कई घंटों तक आम वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। 7 नवंबर को दोपहर 12 बजे से रात 7 बजे तक और 8 नवंबर को रात 2 बजे से सुबह 8 बजे तक ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। तो ऐसे में अशोक राजपथ पर यातायात व्यवस्था को लेकर अशोक राजपथ पर किसी तरह की वाहन का प्रवेश जो है वो वर्जित रहेगा। आपको बता दें कि कारगिल चौक से शाहपुर तक व्रतियों के वाहनों को जाने की अनुमति होगी। खजांची रोड से पटना कॉलेज या साइंस कॉलेज में व्रतियों के वाहन पार्क कर सकते हैं। वहीं दीघा मोड़ से आसियाना मोड़ तक कुछ समय के लिए यातायात बंद रहेगा। अन्य वाहन रामजी चक मोड़ से नहर रोड होते हुए नेहरू पथ की ओर जा सकेंगे। 7 नवंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक और 8 नवंबर की रात 3 बजे से सुबह 6 बजे तक दीघा मोड़ से आसियाना मोड़ की तरफ वाहनों का परिचालन नहीं होगा। तो आपको बता दें कि 7 नवंबर को दोपहर 2 बजे से शाम 7:30 बजे तक सोनपुर छपरा से पटना की ओर आने वाली वाहनों पर रोक रहेगी। वहीं 8 नवंबर को रात 3 बजे से सुबह 6 बजे तक सोनपुर छपरा से पटना की ओर और सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटना से सोनपुर छपरा की ओर यातायात बंद रहेगा। बस, ट्रक और अन्य भारी वाहनों का प्रवेश जो है वो इस दौरान वर्जित रहेगा। अटल पथ पर यातायात व्यवस्था को लेकर क्या कुछ बदलाव किए गए हैं वो भी हम आपको समझाते हैं। तो दरअसल अटल पथ से जेपी सेतु सोनपुर की ओर जाने वाले आम वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। आपातकालीन वाहन अशोक राजपथ और रूपसपुर नहर रोड होते हुए सोनपुर जा सकेंगे। दीघा से आर ब्लॉक तक यातायात बंद रहेगा। व्रती के लिए महत्वपूर्ण बातें जो होगी वो भी हम आपको बताते हैं। तो दरअसल व्रती महात्मा गांधी सेतु का इस्तेमाल कर सकेंगे। अशोक राजपथ से जेपी सेतु आने वाले वाहन पाटली पथ के ऊपर पार्क किए जाएंगे। साथ ही अटल पथ पर दीघा से आर ब्लॉक की तरफ वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा और सड़क पर वाहनों की पार्किंग की अनुमति भी नहीं होगी। छठ व्रतियों के वाहन दोपहर 3:30 बजे से अपराह्न तक जेपी सेतु पूर्वी घाट तक जा सकेंगे। उसके बाद आने वाले वाहनों की पार्किंग अटल पथ के पश्चिमी लेन में कराया जाएगा। बाद में व्रती पैदल घाट पर जा सकेंगे। तो आपको बता दें कि आने वाले कुछ दिनों में अब छठ व्रत की जो है वो शुरुआत हो जाएगी नहाए खाए के साथ। और ऐसे में जिस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था जो है उसमें किसी तरह की असुविधा ना हो, व्रतियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इन दिनों बड़ी संख्या में लोग जो हैं अपने घर को वापस आए हैं और ऐसे में ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक की समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिसको लेकर अब पुलिस प्रशासन जो है वो अपनी पैनी नज़र बनाए हुए कि किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। और कई रूट जो हैं उसमें भी बदलाव कर दिए गए हैं, क्योंकि छठ व्रती जो हैं इसी रास्ते से होकर गुजरेंगी और अगर जाम की समस्या होगी तो इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसको लेकर अभी जिस तरह से रूट मैप हमने बताया है, इस नए रूट पर अब परिचालन जो है वो काफ़ी हद तक बंद रहेगा और व्रतियों के लिए सुचारू रूप से चालू रहेंगे, ताकि व्रतियों को किसी तरह की कोई सुविधा ना हो। और आपको बता दें कि फिलहाल
ट्रैफिक नियमों में आने वाले दिनों में भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, ऐसे भी अंदेशा जो है वो लगाई जा रही है, क्योंकि जाम की समस्या जो है इन दिनों आम हो गई है और जाम की समस्या अब आने वाले त्योहारों में ना देखने को मिले, इसे लेकर जिला प्रशासन जो है हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तो फिलहाल हमने आपको बताया कि किन किन रूटों पर ये वाहन जो है वो बाधित रहेंगे और किन किन रूटों पर सुचारू रहेंगे, ये सभी हमने आपको बताया। फिलहाल क्या कुछ अपडेट आता है उससे भी हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप जुड़े रहें NBC 24 पर।